लोकसभा उपचुनाव में श्रद्धेय नेताजी की पुत्र वधू डिंपल यादव अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य से भारी मतों से आगे चल रही हैं। करीबन 2,30,000 वोटों से आगे हैं। मेरे पास संतोष शाक्य जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष सेपई समाजवादी पार्टी। मैं सर से कहूँगा किस हिसाब से इस चुनाव को देखते हो? हर बिरादरी ने कहीं ना कहीं वोट दिया है, तब इतनी बड़ी लीड ले रही हैं डिंपल यादव, क्या कहोगे? देखिए, जसवंत नगर की जनता ने माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। यहाँ हर जात वर्ग ने वोट दिया है। शाक्य समाज ने भी नेताजी को वोट दिया है, रघुराज को लायक नहीं किया है। इसलिए नेताजी बहुत बड़ी जीत हुई है माननीय डिंपल जी की, और जीत हम लोग प्रयास करेंगे जीत आगे ही बरकरार रहे। 24 में इससे ही बड़ी जीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर और क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि रघुराज सिंह शाक्य या बीजेपी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी को केवल मुस्लिम और यादव वोट दे रहा है। यहाँ तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जीत दिखाई दे रही है, हर बिरादरी ने वोट किया है, तभी इतनी बड़ी जीत है। क्या कहना चाहते हो सर? देखिए, एक भी राउंड में बीजेपी आगे नहीं हो पाई। पहले राउंड से बीजेपी बराबर पीछे रही। यहाँ जात का बंधन चला ही नहीं है। 2024 में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हैं। इसे देश सेमीफाइनल देख रही है। मैनपुरी उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देख रहा है देश। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा परचम लहराया है, चाहे एससी है, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे हाई कास्ट हो, माइनॉरिटी मुस्लिम हो। कहीं ना कहीं सब बिरादरियों ने मिलकर समाजवादी को वोट किया। अगर ये स्थिति रही तो हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे 2024 में। क्या कहना चाहते हो सर? बीजेपी से जनता बहुत परेशान है। इतनी लूट हो रही है, सारी जनता दुखी है। खतौली भी जीत रहे, रामपुर में बेईमानी कर रहे, हो सकता है रामपुर भी जीत जाएं। जिस 2024 में बीजेपी पता लगेगा। अब दिल्ली में देख रहे क्या पोजीशन हुई है। दिल्ली बीजेपी एमसीडी चुनाव हार गई है, जनता सब दुखी है। तो एक तरफा चुनाव होगा 2024 में, बीजेपी को अपना मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़े बहुमत से आगे पहुंचेगी, लोकसभा की तरफ कई सीटें जीतेगी। मेरे पास रामनेश यादव जी हैं, जो कि मतलब विधानसभा अध्यक्ष जसवंत नगर हैं, समाजवादी पार्टी। सर से कहूँगा सर, आप जीत की खुशी पर कुछ न कुछ कहें सर। मैं सर्वप्रथम विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर की सभी जनता को हार्दिक बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अपने विधायक आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के एक आवाज़ पर, जो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा था, जो हमारे नेता हैं, कि हमसे ज़्यादा हमारी बहू को जिता देना, वो विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर की जनता ने करके दिखाया। और एक जात विशेष ने नहीं, हर वर्ग ने, हर जात ने डिंपल जी को वोट देने का काम किया, क्योंकि ये नेताजी की श्रद्धांजलि के लिए वोट दिया है, और ये वो वोट मूल वोट है। अच्छा सर, ओबीसी जातियां बैकवर्ड कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ से फिसल रही हैं, इसको किस हिसाब से देखते हो? 2024 में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकट होगा बीजेपी की। वो तो हकीकत है। वो उन्होंने एम/बाई फैक्टर बनाया कि बैकवर्ड में यादव और मुसलमान, इसके अलावा आदरणीय अखिलेश यादव के पास कुछ नहीं है। अब बीजेपी वाले यहाँ देख रहे हैं मैनपुरी में कि अन्य जातियों के वोट हैं साथ, अन्य जातियों साथ हैं या नहीं हैं। ऐसी कौन सी जात है बीजेपी एक जात को गिरा दे जिसका वोट समाजवादी पार्टी को न मिलता हो? बहुत बड़ी बात अध्यक्ष जी ने बताई कि हर पार्टी समाजवादी पार्टी को, हर वोट समाजवादी पार्टी को वोट जा रहा है, कोई भी धर्म संप्रदाय हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख। हाँ सर, आदेश करें। और मैं ये और बता देना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी को जसवंत नगर के लोगों ने जिताया, उससे ज़्यादा वोटों से डिंपल यादव को जिताया। अभी परिवार में जो संगठन नहीं था, इस इलेक्शन में संगठन बना। इस जसवंत नगर की विधानसभा मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मेहनत कार्यकर्ताओं ने आज की, यदि यही महीना 2024 में की, तो ये जीत 1,06,000 से बढ़ के 1.5 लाख के आसपास पहुँचेगी। ये बहुत बड़ी बात अध्यक्ष जी ने बताई कि 24 में करीबन 1.5 लाख से ऊपर विधानसभा जसवंत नगर जीतेंगे। सर, क्या कहोगे इस खुशी पर? सर, आप समाजवादी के कद्दावर नेता हैं, क्या कहेंगे सर? मैं जसवंत नगर की जनता को मैनपुरी लोकसभा में जिताने के लिए धन्यवाद देता हूं,
और कार्यकर्ता इतना बुरी तरह हमारे साथ लगा है। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, क्योंकि एम भाई तो वो कहते हैं, एम भाई के अलावा जितने भी बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट और हमारे जो ऐसे बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण ठाकुर लोग हैं, इन लोगों ने हमको सपोर्ट किया, नहीं इतना वोट हमें कहाँ से मिल जाता। और यही संगठन हमारा हमेशा बना रहेगा और हम उन लोगों के साथ हमेशा रहे और रहेंगे। आगे 24 में हमारा इतना बढ़िया संगठन होगा, कम से कम 65-70 सीटें लोकसभा में हम लेके आएंगे। अगर 24 में सर ये स्थिति पैदा हुई जो लोकसभा मैनपुरी पे देखने को मिली उपचुनाव में, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की गद्दी पर बहुत बड़ा फेर बदलाव देखने को मिलेगा, क्या कहोगे सर? बिल्कुल फेरबदल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग नाराज है। यहाँ तक कि जो कर्मचारी है वो भी नाराज है, क्योंकि क्या नहीं बेच रहे वो हर चीज़ बेचने में लगे हैं। एक गल्ला हमें दे दिया, क्या होता है उससे? वो हर चीज़ बेच रहे, रेलवे बिक गई, ताजमहल बाकी रह गया, किला बिक गया, क्या रह गया उनके पास? कुछ रह गया? वो इसका फ़ायदा वो उठाना चाहते हैं, वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। जनता की समझ में आ गया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, किसी वर्ग का हो, वो समझ गया है कि ये सिर्फ बेचने में लगे हैं, हिंदुस्तान को बेचना चाहते हैं और किसी गैर मुल्क को देना चाहते हैं। इसलिए यहाँ के हिंदू मुसलमान एक है और आगे 24 में समाजवादी पार्टी को इतने अच्छे मतों से जिताएगा, इतनी बढ़िया सीटें लाएगा कि हो सकता है कि हमारा आदमी दिल्ली में बैठे जाके। हिंदू मुस्लिम भाईचारा क्या देश की गद्दी पे काबिज होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल एक दिन देखिए बहुत बड़ी बात है। नेताजी श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव हमेशा धर्मनिरपेक्ष राजनीति की है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और नेताजी ने हमेशा कहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश देखो, हम एक संगठन बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं हो, जो हम तीनों देश मिलके एक बने और दिल्ली की गद्दी पर बैठे। कहीं ना कहीं डिवाइडर एंड रूल्स, फूट डालो शासन, क्या नीति है बीजेपी की? है तो हो ही रही है। वो तो हिंदू मुसलमान लड़ना चाहता है, बैकवर्ड को बैकवर्ड से लड़ना चाहता है, ठाकुर को ठाकुर से लड़ना चाहता है। हमें वोट कौन सा? क्या नेताजी कहते थे 1585 का फैक्टर देख रहे हो सर? वो तो है ही। अब आप देख रहे हैं फैक्टर इतना बढ़िया बना के हम लोग देंगे। हम लोग इन लोगों की इज्जत करते हैं, हम तो बहुत सम्मान देते हैं अपने जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। हमें सपोर्ट जो लोग नहीं करते तो उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है हर मौके पर फेल है, हर काम में फेल है वो। क्योंकि एक गल्ला देने से क्या होता? कुछ नहीं होता है। हमारे टाकीजें वो देखो अब किले बिक रहे हैं। कहीं ना कहीं संविधान को भारतीय आप बदलना चाह रहे हैं, संविधान बदलना चाहते हैं ये, और संविधान बदलने देंगे। बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान है, इसको बदल नहीं सकते। हमारा ऐसी बार इसीलिए हमारे साथ आया है, जो साथ हमारे नहीं था इस चुनाव में उसने दिखा दिया कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और आगे हम उनका सम्मान करेंगे, हमारी पार्टी सम्मान करेगी, हमारे नेता सम्मान करेंगे। माननीय अखिलेश जी, माननीय शिवपाल सिंह जी, माननीय राम मुकाल जी से उनका सम्मान करेंगे और ये सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा। आगे 24 में हम बढ़िया बढ़िया सीटें लाके हो सकता है हम लोग दिल्ली के गद्दी पर बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। कुछ कहोगे सर? बताएं शॉर्ट में हम सर। तो अपने पूर्व वक्ताओं से संबंध होते ये कहते रहे हैं कि इटावा मैनपुरी की जनता और नेताजी के आशीर्वाद से हमारी ये विजय हुई है और बाकी आगे देखते जाइए और क्या क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हो जिला पंचायत अध्यक्ष जी के आवास पर यहाँ कार्यकर्ताओं की बहुत बड़े तादाद में इकट्ठे हुए हैं, क्यों खुशी मना रहे हैं। आज डिम्पल यादव नेताजी की पुत्रवधू कहीं ना कहीं 2.5 लाख से जीतने जा रही हैं। हो सकता है बड़ी लीड, अभी तो काउंटिंग चल रही है, लेकिन इस चुनाव में ये बड़ा पहलू रहा कि हर बिरादरी ने वोट किया है, चाहे मुस्लिम भाई हों, चाहे वो सिख भाई रहे हों, जैन समाज रहा हो, जाटा, एससी, ओबीसी और ये माइनॉरिटी हाई कास्ट, सब साथ आ गया। अगर ये स्थिति 2024 में देखने को मिली तो हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत महान न्यूज़ 24 इटावा उत्तर प्रदेश।